इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें ये भी गिवन है कि ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो आपको बी मैट्रिक्स निकालना है। अब देखिए ए इंटू बी, मैंने पीछे जब आपको बेसिक कंसेप्ट कराए थे तो उसमें एक था कि ए इंटू ए इनवर्स हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर गिवन है कि ए इंटू बी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब जो बी हुआ वो क्या हुआ, ए का इनवर्स हुआ, ठीक है। हियर इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अगर ऐसा है तो देयरफॉर बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो बी क्या हो गया, ए का इनवर्स हो गया, ठीक है। और तो हमें बी ही निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, ए का इनवर्स ही निकालना है एक तरीके से। बस इसने थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को कंफ्यूजिंग बना दिया और कुछ नहीं किया। तो ए बी अगर ए का इनवर्स है तो ए का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ये ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है। तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ये आ गया इसका डिटरमिनेंट 3 इंटू 35 माइनस 36 जीरो वाला तो खत्म ही मान लीजिए, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होते तो खत्म ही है। एंड 2 वाला और कर लेते हैं, प्लस 2 इंटू 4 माइनस 30। यह आ गया हमारे पास 3 माइनस 52 माइनस 3 माइनस 55। तो ये जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो आप। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया है। अब हमें एडजेंट निकालना है। एडजेंट के लिए कोफैक्टर्स चाहिए। कोफैक्टर्स A11 का कोफैक्टर -1, A12 का कोफैक्टर 7 माइनस 42 54 7 माइनस 54 47। A13 आ जाएगा हमारे पास -26। A21 आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। और ये 22 आ जाएगा हमारे पास 9। A23 आ जाएगा -12। A31 आ जाएगा -10। A32 आ जाएगा -25 एंड A33 आ जाएगा 15। ओके, तो ये हमारे पास आ गए हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के बाद हमें निकालना है इसका एडजेंट। तो एडजेंट आपको बताइए एडजेंट क्या होता है। एडजेंट होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। -1 47 -26 8 9 -12 -10 -25 एंड 15 का ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 47 -26 8 9 -12 -10 -25 एंड 15, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। एडजेंट भी आ गया है और डिटरमिनेंट हमारे पास -55 है। तो हम निकालेंगे इसमें ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, एडजेंट ऑफ ए बाय में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये आ गया 1 बाय माइनस का 55 था तो मैं ये ऊपर ही लिख रही हूँ माइनस, और इनटू में ये करेंगे -1 47 -26 8 9 -12 -10 -25 एंड 15, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस माइनस की वजह से जो साइंस है वो सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बाहर आ जाएगा 1 बाय 55 1 -8 10 -47 9 25 माइनस का 9 26 12 एंड माइनस का 15। ओके,
तो ये देखिए ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया है, सिंस बी इज ऑल्सो इन्वर्स ऑफ ए। तो जो बी है वो भी क्या है, ए का इन्वर्स है। तो ए का इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा, बी, और बी किसके बराबर आ जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू आई है 1/55, 1 - 8 10, -47 -9 25, 26 12 एंड माइनस के 15। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से आपको करना था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और आपको ये प्रूव करना है कि जो ए का इन्वर्स आए ना वो आए ए का स्क्वायर -6 × ए + 11 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि आपको ए का स्क्वायर भी निकालना है, बाद में इन तीनों को जोड़ करके उसको ए इन्वर्स के इक्वल भी लेके आना है। ठीक है, तो ए इन्वर्स तो निकालना ही है। ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट के बाद इन्वर्स निकालेंगे। अब हमें दूसरी तरफ देखना है, तो दूसरी तरफ देखिए हमें ए का स्क्वायर चाहिए। ए का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हम ये इस वैल्यू में जब पुट करेंगे, ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसके लिए ए का स्क्वायर तो चाहिएगा। तो इसके लिए ए का स्क्वायर निकाला मैंने, यहाँ पे ए इंटू ए होता है। ठीक है, इन दोनों की क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। इसके बाद मैंने उस जो वैल्यू थी मैंने उसके अंदर ये ए स्क्वायर, ये -6 ए, फिर ये प्लस का 11 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फिर मैंने इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 11 को अंदर मल्टीप्लाई किया। ध्यान देना मैंने -6 को ही अंदर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, -6 को मल्टीप्लाई किया, इसलिए मेरा यहाँ पे प्लस है। अगर आप सिर्फ 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे माइनस लगाओ। मैंने -6 को अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो उसके बाद मैंने इन तीनों को ऐड किया और मेरा ये आंसर आ गया। तो फ्रॉम 1 और 2 जो ए इन्वर्स था उसको मैंने 1 माना था, तो 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, ये भी ए इन्वर्स वाली ही वैल्यू आई है मेरे पास। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर -6 ए + 11 आई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चंस बहुत आसान है, सिर्फ आपको जो गिवन है आपको उसके अंदर वो निकाल के वैल्यू पुट करनी होती है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक ए मैट्रिक्स गिवन है। वेरीफाई करना है कि जब मैं ए का ट्रांसपोज करूं उसके बाद उसका इन्वर्स निकालूं तो वो मेरे पास इक्वल टू आए ए का जो इन्वर्स आया था उसके ट्रांसपोज के। तो देखिए आपको पहले तो इन्वर्स निकालना है, उसके बाद जो ए का ट्रांसपोज निकालना है, यानी 3 चीज़ें निकालनी है। एक तो ए का इन्वर्स निकालिए, एक फिर ए का ट्रांसपोज कीजिए, फिर उसका इन्वर्स निकालिए। ठीक है, और फिर इसका जो निकाला था ना इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, और फिर इन दोनों को देखना है कि दोनों बराबर आए कि नहीं आए। ठीक है, तो जो ए आया वो था, डिटर्मिनेंट हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, कोफैक्टर्स निकाले, उसके बाद एडजॉइंट। तो ये हम ए इन्वर्स के लिए कर रहे हैं, ए इन्वर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, ए इन्वर्स का मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, इसको मान लिया फर्स्ट, क्योंकि हमें ये 2 वैल्यूज जरूर चाहिए कि एक तो ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज और एक ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो ये जो निकला है ये आया है ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है। ए का ट्रांसपोज करना है, फिर उसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो ये मैंने ए जो ए मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज किया। ठीक है, फिर अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए भी वही मेथड यूज होएगा। तो इसका इन्वर्स निकालेंगे, ये डिटर्मिनेंट है, फिर ये इसके कोफैक्टर्स है, फिर ये एडजॉइंट है। ठीक है, फिर ये इसका इन्वर्स है, इसको हमने सेकंड मान लिया। अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम है। देन फ्रॉम 1 और 2 वी कैन से डेट कि ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, और जो इसने गिवन था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसके बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।